दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अभी हम बैगन के प्लॉट में हैं। तो बैगन के प्लॉट में एक बहुत ही खतरनाक कीटों का प्रकोप आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसको बोलते हैं सफ़ेद मक्खी, यानी कि जिसको व्हाइट फ्लाई बोला जाता है। व्हाइट फ्लाई बैगन के प्लॉट में नहीं, अभी जैसे कि कॉटन का सीजन चल रहा है तो कॉटन के प्लॉट में भी व्हाइट फ्लाई का प्रकोप से किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। या फिर और भी जैसे कि बहुत सारे फसल होता है जिसमें सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा दवा छिड़काव कर रहे हैं किसान भाई, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट के बारे में जो कि आप लोग एक बार छिड़काव करने से लगभग 8 से 10 दिन तक सफ़ेद मक्खी का टेंशन बिल्कुल ख़त्म। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही एक न्यू प्रोडक्ट जो कि सुमिटोमो एग्रोकेमिकल कंपनी का पाइक्लोम नाम से, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ये जो पाइक्लोम है दोस्तों, ये सुमिटोमो केमिकल कंपनी का न्यू प्रोडक्ट है और इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके कंपनी ने न्यू कंपोजिशन इसके अंदर डाला गया है और इसको लॉन्च किया गया है। तो क्या ऐसा कंपोजिशन है और सफ़ेद मक्खी के लिए क्या ऐसा काम करता है, या फिर इसको हम लोग कब कैसे कितने मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इसका बाजार में प्राइस भी कितना होता है, पूरी जानकारी इसके बारे में ही जानेंगे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पाइक्लोम इंसेक्टिसाइड क्या है। पाइक्लोम इंसेक्टिसाइड एक सुमिटोमो केमिकल कंपनी का न्यू प्रोडक्ट है जो कि कंपनी इसको ज़्यादातर सकिंग पेस्ट के लिए रिकमेंड कर रहा है। लेकिन कौन कौन सा सकिंग पेस्ट के लिए काम करता है वो आगे जाके आप लोगों को बता रहे हैं। उससे पहले जानते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसा केमिकल कंपोजिशन दिया गया है, क्योंकि सकिंग पेस्ट के लिए तो ये काम करता है, तो इसके अंदर न्यू कंपोजिशन निश्चित तौर पे डाला गया है, तभी जाके सकिंग पेस्ट के लिए अच्छा काम करेगा। और इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या ऐसा कंपोजिशन है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके अंदर आपको दोस्तों दो कंपोजिशन मिलता है। एक तो आता है क्लोरोथियानिडन जो कि एक न्यू कंपोजिशन है, वो है 3.5%, और उसके साथ साथ पायरिफॉक्सीपेन जो कि 8% ऐसी फॉर्मुलेशन में दिया गया है। जी हाँ, तो पायरिफॉक्सीपेन जो कंपोजिशन है ये बहुत सारे कंपनियों के पास अवेलेबल पहले से ही है, जैसे कि सुमिटोमो केमिकल कंपनी के पास ही है लेनो नाम पे, या फिर SLR 525 नाम पे है, या फिर और भी बहुत सारे कंपनी के पास है। लेकिन इसके साथ साथ और एक कंपोजिशन न्यू कंपोजिशन डाला गया है जो कि क्लोरोथियानिडन। और जी हाँ, और इसकी वजह से इसका जो रिजल्ट है वो शानदार देखने को मिल रहा है। तो क्या ऐसा इसका मोड ऑफ एक्शन है, चलिए जानते हैं, क्योंकि हम लोगों को जब फसल में प्रयोग करेंगे तो ये किस तरीके से कीटों के ऊपर मारने के लिए काम करता है ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसके अंदर आपको दोस्तों दो कंपोजिशन होने के कारण दो मोड ऑफ एक्शन होता है। एक तो आता है क्लोरोथियानिडन और एक आता है पायरिफॉक्सीपेन। तो सबसे पहले क्लोरोथियानिडन की अगर बात की जाए, क्योंकि ये एक न्यू कंपोजिशन है, तो ये जो है ये एक न्यूनिकोटिनोइड ग्रुप का इंसेक्टिसाइड है। और ये दोस्तों न्यूनिकोटिनोइड होने के कारण, जैसे कि बहुत सारे न्यूनिकोटिनोइड ग्रुप का इंसेक्टिसाइड पहले से होता है, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामाप्रिड है, या फिर जो डिनोटिफुरोन है, थाइमेथोक्सेन है, जितने सारे कंपोजिशन हमने बताया सभी जो है न्यूनिकोटिनोइड ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये जो है ये भी एक न्यूनिकोटिनोइड ग्रुप का ही इंसेक्टिसाइड है। तो क्या ऐसा इसका मोड ऑफ एक्शन है, चलिए जानते हैं। इंसेक्ट का ग्रोथ रेगुलेटर के हिसाब से काम करता है। यानी कि क्या होता है, जैसे हम लोग इसको छिड़काव करते हैं तो जो सकिंग पेस्ट होता है, रस्ट जो कीट होता है, वो पहले खाना बंद कर देता है, और उसके बाद जैसे वो अंडे का स्टेज होता है तो अंडे के स्टेज में जो इल्लियाँ निकलता है उसको ये बंद कर देता है, जिसकी वजह से कीड़ा जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता है और धीरे धीरे वो तुरंत वहीं से मर जाता है, खाना भी बंद कर देता है, और जिसके वजह से आगे जाके ये बिल्कुल रुक जाता है और अच्छा रिजल्ट दिखा देता है। और पायरिफॉक्सीपेन जो है दोस्तों ये एक ग्रुप 7C का इंसेक्टिसाइड है, और ग्रुप 7C का इंसेक्टिसाइड सिर्फ पायरिफॉक्सीपेन है। और उसके अलावा पायरिफॉक्सीपेन का जो मेन खास बात यह है कि इसके अंदर आपको स्टोमक एक्शन भी देखने को मिलता है। स्टोमक एक्शन यानी क्या होता है, जैसे इल्लियों के ऊपर दवा लग जाता है तो तुरंत इल्लिया वहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके साथ साथ इसके अंदर एक जो खास बात दिया गया है वो होता है ट्रांसलेमिनार एक्शन, जो कि क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर नॉर्मली जैसे इंसेक्टिसाइड छिड़काव करते हैं तो पत्ते के ऊपर पे लग जाता है दवा, और ज़्यादातर इल्लिया पत्ते के निचली सतह पे रहता है, सकिंग पेस्ट भी पत्ते के निचली सतह पे रहता है। तो ट्रांसलेमिनार एक्शन क्या करता है, स्प्रे करने के बाद ये पत्ते की निचली सतह पे भी पहुंचा देता है, जिस वजह से और भी अच्छा रिजल्ट इसके ऊपर देखने को मिलता है। तो इतने अच्छी तरीके से काम करता है दोस्तों ये जो पाइक्लोम इंसेक्टिसाइड है। तो चलिए जानते हैं कि इसको हम लोग कौन कौन सी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। तो कंपनी तो इसको ज़्यादातर रिकमेंड कर रहा है बैगन के ऊपर और कॉटन यानी कि कपास के ऊपर, क्योंकि बैगन की फसल और कॉटन की फसल में ज़्यादातर प्रकोप होता है और इसकी वजह से इसके ऊपर ज़्यादा कंपनी रिकमेंड कर रहा है। बाकी और भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बात कर लेते हैं क्या हम लोग सफ़ेद मक्खी के लिए पाइक्लोम इंसेक्टिसाइड को यूज करेंगे।
या फिर जो दूसरे सकिंग पेस्ट होता है उसके लिए भी काम करेगा। तो देखिए सफ़ेद मक्खी के लिए तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखा देता है, उसके साथ साथ एफिड और जेसिड के ऊपर भी बहुत ही शानदार रिजल्ट दिखा देता है। तो अगर आप किसी भी फसल में इसको प्रिवेंटिव में छिड़काव करते हैं सकिंग पेस्ट के लिए, तो नॉर्मली सभी प्रकार की जो सकिंग पेस्ट होता है वो आसानी से ये कंट्रोल करके रखता है। तो इतना अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसको हम लोग कब, कैसे और कितनी मात्रा में यूज कर सकते हैं। तो देखिए पाइकोलम इंसेक्टिसाइड को ज़्यादातर कंपनी बोल रहा है इसको अगर आप लोग प्रिवेंटिव में छिड़काव करेंगे तो ही बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, ज़्यादातर जब इल्लियों का प्रकोप हो रहा है, सफ़ेद मक्खी हो चाहे कोई भी प्रकोप हो रहा है, तो क्या हो रहा है प्रकोप होने के बाद दवा को छिड़काव किया जा रहा है, जिसकी वजह से रिजल्ट उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों को अगर अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप लोगों को प्रिवेंटिव में छिड़काव करना है, यानी कि इल्लियों का या फिर सकिंग पेस्ट का प्रकोप होने से पहले इसको छिड़काव करना है। तो इसका डोज की अगर बात किया जाए तो 1 एकड़ के हिसाब से 500 से 600 ml प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इसको छिड़काव कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का 15 से 16 लीटर का पंप है तो उसके लिए आप लोग इसको लगभग 45 से 50 ml मिला करके छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। और हाँ, कभी कभी किसान भाई ये भी पूछते रहते हैं कि हम लोग इसके साथ किसी भी दूसरे दवा को भी मिला सकते हैं। तो अगर आप लोग इसके साथ किसी भी दूसरे दवा को मिलाना चाहते हैं, चाहे कोई भी इंसेक्टिसाइड हो या फिर टॉनिक हो, तो मिला सकते हैं। लेकिन फंगिसाइड को ज़्यादातर अगर मिलाएंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट देखने के लिए नहीं भी मिल सकता है। तो ये आप लोग जरूर से ध्यान रख लीजिए। अब बात कर लेते हैं पाइकोलम इंसेक्टिसाइड का पैकिंग साइज और प्राइस के ऊपर। तो मार्केट में आप लोगों को 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1 लीटर का फाइल आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जो ये 100 ml का डिब्बा देखने को मिल रहा है ये आप लोगों को लगभग 200 से 250 रुपये के अंदर मिल जाएगा। बाकी अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस हो सकता है, उसमें आप लोग ज़्यादा ना ध्यान। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोग सुमिटोमो केमिकल कंपनी का जो न्यू प्रोडक्ट पाइकोलम इंसेक्टिसाइड है इसको यूज करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में पाइकोलम इंसेक्टिसाइड के बारे में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल है तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।